Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. As I welcome you all to the Competition Mania. So as you have all seen, result has come and जिसका जिसका भी हुआ है वो सभी का बहुत बहुत बधाई और जिसका इसका नहीं हुआ है उन सभी को पता चला होगा कि हाँ क्या क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, आपका हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस रिटर्न क्लियर करने के बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग हलवा पे विश्वास कर रहे हैं यार ये तो हलवा है या उसको हलवा बनाए, तो फिर लिटरली आप जानते हैं यूपीएससी है। यूपीएससी जो है वो अच्छे अच्छों का हलवा बना देती है। ठीक है, तो हम लोग जो है डेली वोकैबुलरी करते हैं और इस डेली वोकैबुलरी के सेशन में हम लोग द हिंदू का वोकैबुलरी लेकर आते हैं। द हिंदू के जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं उनको लेकर आते हैं हम लोग, और पर डे लगभग 10 से 15 वोकैबुलरी हम लोग का मतलब एक कह सकते हैं कि वो रहता है कि हाँ पर डे आपको हमें 10 से 15 वोकैबुलरी डिलीवर करना है। ठीक, और लास्ट में वीक में हम लोग करते हैं रिवीजन। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन आपका एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस टाइप में हो जाता है। ठीक, समझ में आया? तो डेली वोकैबुलरी आप लोगों के लिए जो द हिंदू का है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि ये हमारा जो है व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है। आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप स्कैन करके, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग इसको स्कैन करके। ठीक है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम लोगों ने पेड डेडिकेटेड बैच निकाला हुआ है आपके वोकैबुलरी प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही नॉमिनल फीस है। ये बेसिकली आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या होगा कि हम लोग डेली आपके लिए वोकैब, इंग्लिश में वोकैब की बात करें तो वोकैब प्लस ग्रामर के सेशंस आएंगे, आपके नोट्स मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको वहां पे मिलेगा प्रैक्टिस एंड क्विजेस। इंपॉर्टेंट जो भी क्विजेस होंगे वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सीए की बात करें तो सीए में आपको डेली करंट अफेयर्स के जो भी वीडियोस, आपके जो नोट्स होंगे वो मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस एंड अदर जो इम्पोर्टेंट मतलब कि और भी जो है जो अदर चीजें मतलब डेडिकेटेड तो सीए प्लस हम लोग वो कैप को लेकर रहेंगे, बट अदर चीजों की हम लोग तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, ताकि तैयारी कराना कि आपको प्रैक्टिस बेसिकली मिलेगा अदर चीजों का, जीएस हो गया और बेसिकली जीएस का ही आपको प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक वी हैव कवर सो फार। आप लोग देखेंगे 10 बजे 10 वोकैब हम लोगों ने कवर किया था, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यूज किए थे और उसके बाद फ्रेजल वर्ब किए थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर किया था। और लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने भी 10 बजे 10 वोकैब ये कवर किया था, जिसमें आपको लगभग 1.5 महीने में 50+ वीडियोस आपको डिलीवर कराई गई। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा था ये लास्ट वाला हम लोगों का। काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा कि वोकैबुलरी के लगभग टू लगभग क्वेश्चन फंसे थे। और बात करें ग्रामर की तो आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है डिफेंस में जो बेसिक आपकी बेसिक्स क्लियर करे ग्रामर में। हाँ यार, बेसिक्स क्या होते हैं? बस क्या करते हैं लोग, खाली आपका आते हैं और आपके 120 रूल्स या 100 रूल्स जो है ग्रामर के वही कवर करते हैं। तो वो भी नहीं है, अब क्या है, गोल्डन 60 रूल्स, गोल्डन 70 रूल्स अब ये आ गया है। आप ये बताइए, लो एक बच्चा 3 से 4 महीने तैयारी कर रहा है एनडीए सीडीएस की, उसी जगह दूसरा बच्चा आया गोल्डन 60 रूल्स पढ़ के चला गया, किसका किसका होगा? यूपीएससी का पेपर आप लोग दे रहे हैं ना बाबू, कोई ग्रुप डी भी नहीं होगा यार इस तरह। ठीक, तो ये चीज अब आप 3 से 4 महीने कवर करें, मतलब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, आपने अपना एडवांस क्लियर किया, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस बढ़िया जम के मारी, तब जाके आपका रिटन एनडीए हो या सीडीएस हो वो निकला है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना आप लोगों को। अब शॉर्टकट तरीके से नहीं तैयारी करना है, आप लोगों को तैयारी करना है जमकर। यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आप लोग उसको कैच कर ले जाए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका स्टिफल। स्टिफल की बात करें तो आप लोगों ने स्टिफ सुना होगा। क्या होता है स्टिफ? यूज होता है मतलब काफी जो अकड़ जाना। ठीक है, बट स्टिफल पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। वर्ब है मतलब सर ये क्या किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वर्ब बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, हम लोगों ने ग्रामर में इसको कवर किया था, वो वहां पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, ग्रामर के प्लेलिस्ट में होगा वो। तो स्टिफल की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है जिसका मतलब होता है चोक कर जाना या गला घोटना। देखो गला घोटने के सेंस में भी यूज होता है, चोक कर जाना, जब आपका गला चोक कर जाता है। या फिर अगर हम लोग बात करें
जब सांस लेने की बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, तब भी ये जो है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, जब आप सांस ना ले पाए। अब देखो कैसे याद करना है। स्टिफ, स्टिफ का मतलब तो कोई चीज अकड़ जाना। जब आपका कोई गला घोंट दे या आप सांस ना ले पाए तो क्या होता है, आप एकदम अकड़ जाते हैं ना, तो स्टिफ से बना हुआ है स्टिफर। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सफोकेट, एस्फिक्सिएट और स्ट्रैंगल, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका वॉल्यूमिनस। बहुत ही बढ़िया वर्ड है, वॉल्यूम से बना हुआ है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज क्या जो अमाउंट में हो। ठीक, अमाउंट में हो। वॉल्यूमिनस की बात करें लास्ट में ओ यूएस लग गया, एंड मैक्स टू मैक्स जो वर्ड लास्ट में ओ यूएस लगता है वो अक्सर क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, जरूरी नहीं लेकिन अक्सर एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक, और अगर वॉल्यूमिनस की बात करें तो बहुत ज्यादा ह्यूज हो कोई चीज, बहुत ही ज्यादा क्या हो। अच्छा, स्प्लेंडिड एक वर्ड है इसी से रिलेटेड, अभी इस पे हम लोग आएंगे। तो ह्यूज हो कोई चीज, बहुत ज्यादा विशाल हो, बहुत ज्यादा कैपेसियस हो, तो किसके लिए वर्ड यूज होगा, वॉल्यूमिनस। ठीक, कमोडियस, रूमी, सब्सटैंशियल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सब्सटैंशियल बढ़िया वर्ड है, ध्यान देना, कंफ्यूजिंग होता है, अच्छा काफी कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। ठीक, तो ये जो होंगे आपके वॉल्यूमिनस के सिनोनिम्स हो गए। बट एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे इमेज में देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया, देखो इतना बड़ा बर्गर, बहुत लोग को देख के एकदम पानी आ गया होगा मुंह में, लेकिन खाओगे कैसे बाबू। इसके तो आप एक बड़ा सा एक अगर वो लोगे तो इसमें एक जो पड़ा हुआ है, क्या खीरा है, क्या पड़ा हुआ है, यही आपके मुंह में जाए, ये तो पूरा आप दिन भर में खाएंगे। ठीक, तो जो चीज अक्सर देखने में अच्छी लगती है वो रियलिटी में होती नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो वॉल्यूमिनस का समझ में आया। बट स्प्लेंडिड की बात करें तो स्प्लेंडिड क्या होता है सर, ह्यूज तो होता है, बट ह्यूज के साथ साथ वो बहुत ज्यादा एकदम क्या शानदार होता है। जैसे आप लोगों ने बुर्ज खलीफा देखा, या फिर आप लोगों ने देखा क्या, राम मंदिर आप लोगों ने देखा। राम मंदिर क्या है, बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा क्या है, शानदार है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्प्लेंडिड यूज करेंगे। वो ये बर्गर इतना बड़ा आपने देखा, ये वॉल्यूमिनस के सेंस में यूज हो सकता है। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्या स्प्लेंडिड है, क्या ये शानदार है, नहीं है, शानदार नहीं है यार। इसको देख के मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, तो स्प्लेंडिड वर्ड उसके लिए यूज करेंगे जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो और बहुत ही ज्यादा शानदार हो। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड आपका पैट्रोनाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, रियायत करना। रियायत करने का मतलब होता है टू प्रोवाइड एड और सपोर्ट, मतलब आप असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पैट्रोनाइज बोलेंगे। ठीक, जैसा कि इमेज में देख रहे हैं आप लोग, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है। तो अब ये वर्ड काफी पॉजिटिव वर्ड है, पैट्रोनाइज, इसका मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। और अगर मैं कहूं कि जैसे आप लोगों ने रिटन क्लियर किया, बहुत सारे बच्चे एनडीए हों या सीडीएस हों, उन्होंने रिटर्न क्लियर किया, आपके कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने रिटर्न नहीं क्लियर किया, तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है यार। इस टाइम बहुत सारे दोस्त लोग क्या होते हैं यार कि मेरे दोस्त का हो गया, वो पता नहीं कैसे पढ़ता था, वो चुपके से पढ़ता था या वो नहीं पढ़ता था। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है दोस्तों के लिए। ठीक, बहुत सारी दोस्ती इसी में टूट जाती है, मैंने अपने आंखों से देखा है। ठीक, तो ये टाइम जो है आपके लिए क्या करने का है, पैट्रोनाइज करने का है अपने फ्रेंड को, कि आप लोग उनको हेल्प प्रोवाइड करें, असिस्टेंट प्रोवाइड करें कि यार ऐसा नहीं था, ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे करो, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टॉक डाउन टू, पुट डाउन, लुक डाउन ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट सारे सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, ये सारे इसके आपके क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका टैक्टिकल। टैक्टिकल की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, और आप लोगों ने ये वर्ड टैक्टिक्स से सुना होगा। टैक्टिक्स क्या होते हैं भाई, सारे गुणा भाग आप लोग जब लगा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्टिक्स बोलते हैं, है कि नहीं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्टिक्स बोलते हैं, जब आप लोग सारे गुणा भाग लगा लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि कोई चीज जो क्या हो, कैलकुलेटेड हो, वेल प्लान्ड, वेल प्लान्ड, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्टिक बोलेंगे। ठीक है, परिगणित, हिंदी में एक परिगणित होता है, फिलहाल ये वर्ड तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे। और हाँ, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज, जैसे मैं हिंदी में ऐड तो कर देता हूं, बट आप लोग कोशिश किया कीजिए इंग्लिश में ही पढ़ने की। ठीक है, तो टैक्टिकल का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, वेल प्लान्ड हो, वेल प्लॉटेड हो, तो उसको हम लोग टैक्टिकल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो, अब ध्यान देना सभी लोग,
कि जैसे आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक? वो अलग की बात है कि अब बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, 2 ही दिन में क्या होते हैं कि वो खत्म हो जाती है स्ट्रेटजी, 2 दिन पढ़े उसके बाद तीसरे दिन से अरे चलो ठीक है यार, आज 1 घंटा या 1 सब्जेक्ट इधर-उधर हो गया, कल से मैं इसको कवर कर लूँगा। है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कतें आई हैं। बट जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका टैक्टिक, उसको हम लोग बोलेंगे टैक्टिक, और एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में उसको बोलेंगे टैक्टिकल, ठीक है? समझ में आया? बोलो, बोलो भाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आई होप। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे कि स्ट्रेटजी होता है बकायदा कि हाँ हमारा ग्रोथ रेट ऐसे रहा है, हमारा जो है पढ़ने का तरीका ऐसे रहा है, हमारा जो है जो मार्केटिंग का है, ये सारी चीजें अलग अलग लोगों की अलग अलग टैक्टिक्स हैं। तो फिलहाल आप लोग जो वेल प्लान स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके लिए हम लोग बोलेंगे टैक्टिकल, ठीक है? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एमलगमेट। अमलगमेट की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी चीज को मिला देना, कंबाइन कर देना, मिक्स कर देना, सेंटेंस के हिसाब से यूज होगा, ठीक? मर्ज कर देना, यूनाइट कर देना। आप लोगों ने अमेलगम सुना होगा साइंस में, अमेलगम, ठीक? अमेलगम अब तो समझ ही गए होंगे अमेलगमेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे दूधिया लोग क्या करते हैं, वो वहाँ कि इसमें दूध में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, बहुत ही कॉमन इशू है। तो ये क्या अमेलगमेट कर देते हैं, ठीक है? तो अमेलगमेट का मतलब होता है किसी चीज को मिक्स कर देना, जोड़ देना, कंबाइन कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं वनरस। काफी अच्छा वर्ड है वनरस। वनरस का मतलब होता है कोई चीज का जो बर्डन सम हो। बर्डन सम का मतलब बोझ। कोई जैसे होता है कोई चीज जो आपको बोझ लगती है, जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई बोझ लगती है, तो क्या हो गया, वो वनरस हो गया, कष्टदायक हो गया, ठीक? हैवी, इनकन्वीनियंट, जो क्या हो आपके लिए आसान ना हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस लड़के को क्या करे, एक हाथी के बराबर बोझ को लेकर जाना पड़ रहा है इस दरवाजे तक, तो ये क्या है, इसके लिए वनरस है, ठीक है? समझ में आया? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका डिसर्शन। क्या पढ़ेंगे इसको, डिसर्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन, इसका मतलब होता है किसी का क्या करना, केयर। बट केयर के सेंस में यहाँ पे ये केयर ना यूज होकर बहुत बढ़िया इसके लिए ये वर्ड यूज होता है अलर्ट। कोई चीज जो क्या हो, अलर्ट हो, आप अलर्ट हैं किसी चीज का, ठीक है? तो ये हो गया आपके लिए डिसर्शन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी, ठीक? सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके हो जाए सरकमस्पेक्ट। अब यहाँ देखो सरकमस्पेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, उसी से जो उसका नाउन फॉर्म है वो क्या है, सरकमस्पेक्शन। सरकमस्पेक्शन का मतलब होता है कि क्या आप हमेशा क्या रहें, चौकन्ने रहें। अब समझ में आया, चौकन्ना रहना क्या कहलाएगा, आपका डिसर्शन कहलाता है। या फिर कॉजन, कॉजन का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, जो अलर्ट हो, ठीक? अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे दूसरा मतलब इसका होता है, जो आपका जजमेंट लेने का जो होता है स्किल, स्किल टू टेक जजमेंट, JUTGM, यहाँ पे लिख देते हैं ENT, जजमेंट। मतलब जो एकदम कुशल होता है किसी चीज में, या कह सकते हैं कुशल क्या, मतलब जजमेंट लेने में जो एकदम अच्छा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसर्शन। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 2 मतलब होते हैं आपके, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका एटेन्युएट। एटेन्युएट की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लेसन, वीकन, ठीक? लेसन मतलब कम कर देना किसी चीज को, क्या कहलाएगा, एटेन्युएट कहलाएगा, ठीक है? समझ में आया? एटेन्युएट का मतलब क्या होगा, किसी को कम कर देना या कमजोर कर देना, या एक तरह का बोझ टाइप में बन जाना, क्या कहलाएगा, एटेन्युएट कहलाएगा। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, इमेज में क्या है, पढ़ाई इसके लिए लग रहा है क्या है, एक बोझ है कि नहीं? पढ़ाई क्या लग रहा है इसके लिए, एक बोझ है भाई, इतना ज्यादा वो है, एकदम ये बेचैन है कि हाँ यार अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो एटेन्युएट है, ये बेसिकली वर्ड यूज होता है आपको टू वीकन, कम कर देना या कमजोर कर देना, ठीक? रिड्यूस, लेसन, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपको कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई चीज क्या जो जुझारू हो, जुझारू, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बैटिव बोलते हैं, ठीक? सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक,
पुग्नेसियस, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपको whip। whip की बात करें तो टू टेक, पुल, स्नैच, जर्क और अदरवाइज मूव वेरी क्विकली एंड फोर्सफुली। इतने सारे मतलब होते हैं। किसी चीज को ले लेना, ध्यान देना, या अचानक से खींच लेना। सब अचानक ले लिया, अचानक खींच लिया। पुल, स्नैच के लिए भी ये होता है। जर्क, अचानक से धक्का मारना या अचानक से, जर्क मतलब समझ ही रहे हो। अदरवाइज मूव वेरी क्विकली, अचानक से मूव करना या फोर्सफुली मूव करना के लिए व्हिप यूज होता है। ठीक है। मतलब कोई चीज जब अचानक से हो तो उसके लिए व्हिप यूज। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है रश, रेस, फ्लॉगर, इसके सिनोनिम हो जाए। ठीक, व्हिप भूलना नहीं है। कोई चीज जब अचानक से हो, कोई अचानक से आप मूव करें, अचानक से जर्क दे दें, या फिर क्विकली बहुत तेज मूव करें, या फोर्सफुली मतलब कि जबरदस्ती मूव करें, तो वहां पर व्हिप यूज होगा। रश, रेस, फ्लॉगर इसके सिनोनिम हो जाए। ठीक, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरीज। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। बने रहिए हमारे साथ। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।